बेटा अब हम लोग बैठ जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ? मैं चलिए देखो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट क्या पढ़ रहे थे? एक बार रिवाइज करना लाइब्रेशन से नाम जल्दी करो। वही लिस्ट बना के लाया हूं आपको। बेटा 2 घंटे मेहनत करके बैठ के करते हैं, हटा दो कुछ पहले पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट है बेटा। ये बताओ बोलो मत यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट क्या पढ़ रहे थे? बेटा ये बोलो मतलब बोलो ना आपको इधर भी ख्याल रखना है पढ़ना ही है। देखो अगर हम सेक्टर की बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये कहा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें हमें ये पता है क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है सनलाइट की पड़ती है, क्लोरोफिल की, वाटर और CO2, इन सब की जरूरत पड़ती है। और प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें 2 टाइप की एक्शन होती है, एक होती है लाइट एक्शन और एक होती है डार्क एक्शन। मैंने क्या बताया था देखो, अगर मान लिया बेटा ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का क्या है? तो यहाँ पे इसमें क्या होगी? लाइट एक्शन होगी। क्या होगी? देखो अगर मान लिया लाइट एक्शन होगी पहले तो ये 2 टाइप से ठीक है। एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। ये तो मैंने पढ़ा था अभी तक। ये लाइट एक्शन में किसकी पड़ती है? लाइट की पड़ती है। किसकी पड़ती है? और किसकी? वाटर की। वाटर या आया यहाँ बनता क्या है बताओ? पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ऑक्सीजन। क्या बनती है? जो कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर। ये पता है आपको? ऑक्सीजन कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर जाती है। बेटा यहाँ से क्या बनता है? साइक्लिक से ATP बनता है और नॉन साइक्लिक से क्या बनता है? NADP बनता है। आपको पता है कि भाई साइक्लिक लाइट एक्शन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोसिंथेसिस होता है। साइक्लिक में ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में ATP NADP दोनों बनते हैं। पता है आपको इतना? अब देखो अब बेटा ये वाली चीजें जो है अब हम बात करते हैं डार्क एक्शन। किसकी बात करते हैं? अच्छा ये बताओ लाइट की रुख यहाँ पड़ती है कि यहाँ पड़ती है? नहीं, यहाँ किसकी पड़ती है? इसकी पड़ती है, इसकी पड़ती है और इसकी पड़ती है। CO2 किसकी पड़ती है? CO2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे किसकी पड़ती है? CO2 की पड़ती है। और बेटा यहाँ से जो बनता है वो क्या बनता है? ये कहानी समझे? ये पूरा प्रोसेस सही है। यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? लाइट एक्शन से निकलती है। और CO2 जो जाती है उसमें जाती है डार्क एक्शन जाती है और उसी को फिक्स करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? डार्क एक्शन। अच्छा अगर आप लोग ये पूछे कि डार्क एक्शन दिन में होती है रात में, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या डार्क एक्शन दिन में होती है या रात में होती है? ऐसे नहीं हो सकते, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। डार्क एक्शन दिन और रात दोनों में होती है। ऐसे बोलो या तो सनलाइट की एब्सेंस में होती है, या ऐसे बोलो कि दिन और रात दोनों होती है। सर जो फूड होते हैं 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उनमें डार्क एक्शन होती है। उनकी मैं बताऊंगा अभी, वो कहने से बता। उसमें डार्क एक्शन जो होती है वो अलग टाइप से होती है। उनमें जो स्टोमेटा का होता है उल्टा होता है, बंद और क्लोज होने का। वो क्यों होता है? क्योंकि बेटा वहाँ में पानी कमी होती है। पानी कमी होगी तो वाटर वेपर से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा जाएगा तो पानी वैसी कमी है। तो इसलिए भगवान ने उनके लिए क्या दिया? अलग मैकेनिज्म दिया। तो पहले हम लोग ये समझे, ये बेटा ऐसे में बना दो, ये ऐसे बना दो तो आपको हर चीज़ क्लियर होगा बेटा। बनाओ कॉलेज क्या हो रहा है तुम्हारा? एग्जामिनेशन फॉर्म भरा सब ना एग्जामिनेशन रोजाना होगा क्या? चलो बेटा ये
अच्छा बताओ सबसे ज्यादा नंबर क्या है तुमको? बैरमान है किसके? हेमंत के? आरती के? मेरे तो सर बिल्कुल नहीं आएंगे, मेरे तो बहुत बुरे हुए। अच्छा और सोचो क्या होंगे? किसके? वर्षा? अरे वर्षा के कच्चे हैं, वर्षा के पढ़ा नहीं मुझे। अरे अब बता रहा हूँ किसके गाने हैं। मैंने यहाँ बना दो ना, अब वीडियो बीच में बताएंगे। इधर उधर मैं चला गया था, कर रहा हूँ मैच नहीं पूरी कल तो 9 से 12 था। लिख लिया ये बताओ, ये लिख लिया, ये लिख लिया, तेरा नंबर बताओ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सर एक मिनट साइड हो जाइए फिर आप टोटल कितने बच्चे थे? 21 बच्चे थे। सबसे ज़्यादा नंबर आए इसरा के, उसके आए 204 नंबर। ये दो इसका सर इसरा तो मैं तो नहीं जानता कौन है, मैंने अभी नाम देखा है इसमें कौन है, आ जाएगी चलो इसको दरम से करना पड़ेगा, सही है। और दूसरा नंबर बताइए यार, इसके आए 200 नंबर, सही है। सर क्या फायदा है और तीसरे नंबर पे ये लोग आए, इसके आए 192 नंबर। और फोर्थ पे है इर्तिका, वो आती है कि इर्तिका, उसके आए 184। इसके बाद है हादिया, हादिया के आए 180। इसके बाद है अर्निक, इसके आए 180। इसके बाद है वीरपाल सिंह, कौन है? इसके आए 168। इसके बाद है वर्षा, इसके आए 161। इसके बाद दिशा बोली कौन है? दिशा बोली कौन है? उसके आए 153। इसके बाद है मुरलीधर, अरे क्या उसके आए 148। तो मुरलीधर ने 148। इसके बाद पलक सागर 148, प्रेमपाल 144। सर मेरे साथ धोखा कर दिया था, टाइगर हुआ कर दिया मुझे 1 घंटे पहले पता चला सिलेबस तो सभी बच्चों को चलो बात ही नंबर आए। इसके बाद है नरेश पाल 132। इसके बाद है छाया अग्रवाल 128। इसके बाद हेमंत, हेमंत के आए 128। इस बार कैसे उसकी 128 में इसके बाद है लक्ष्मी, इसके आए 160, 116। इसके बाद पलक पांडे 16 साल बैठे थे क्या? इसके बाद पहले तुम्हारे कितने तुम्हारे आए 112। मैरिज इसके आए 80। कौन है? और बेटा एक बच्चा कौन है? बताओ बोल दे नाम नहीं वो ये है ये नहीं और कौन है? जो आया था वो नाम नहीं पता था तुम्हारी थी नंबर बताओ किसके? वो लास्ट वाले के आए 64 नंबर। नहीं लास्ट में आई ये किसकी कॉपी है लास्ट? बेटा एक बार चलो जो भी नंबर आए ठीक है, सही है सबके लिए। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, पहले तो आप टेस्ट में लगाओगे, जब भी टेस्ट देने आओ ऐसे आओ तो नीचे पेपर देना। मैसेज देखा नहीं था और इसके बाद आगे का सिलेबस ठीक है, आपकी आएगा तुम्हारा फर्स्ट यूनिट में दे दूंगा क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट, ठीक है सही है। 4 चैप्टर बेटा उसमें एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर प्लांट इनकम और एनिमल, ये वो एक चैप्टर ठीक है। अपने कॉपी ले लो। मेरी कॉपी
बी पास में वो तो बताएगी सर आपने इसमें 40 नंबर ऐड कर दिए थे वो ऐड करके इतने आया करो लीडर हो जाओ तो वो ऐड करके ही दोगे जब इतने पूरे हां नहीं तो क्या मुरलीधर नहीं है अलग सागर कौन मैं पानी नहीं करीम पाल लेकिन मेरे खुद के मुझे पता कभी नहीं लगते नरेश पाल सर आपने गलत क्वेश्चन में टिक नहीं किया गलत क्वेश्चन में करता सही वाला करेगा सर इसकी आंसर की वो काम को ही दूंगा हां ये मत नहीं ये मत दीजिएगा मेरे को भी नहीं कशिश सर मुझे दे दो तो कॉपी कशिश को कशिश मेरी आंसर की और इसकी ये मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी की भी दे दो पलक की भी दे दो ए बात मत करो बेटा लो अटेंड करें मैं ये कौन सी वीडियो ये किसने लगाई है देखो ये नाम किसने लगाया और कौन आया था सर प्रेजेंट की उसने प्रेजेंट देख लो हाँ सर अटेंडेंस चेक कर लीजिए बच्चे इतने गलती आए चलो ये मैं कर देता हूँ एक बार में अपने आप का कोई नहीं बनाया विश्वास कि मेरे इतने नंबर सही कह रहे हैं बेटा 10 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है ना चार नंबर चलो ये अब आपको टेस्ट में करो बैठ जाओ अगला टेस्ट क्या होगा सर बस वो चेक ए ये लिख लिया जरा बताओ ये लिख लिया ये नहीं चलो बिठाओ चलो हेडिंग डालो डार्क तो देखो मैं आपको लाइट रिएक्शन डार्क के बारे में बताऊं चाहूंगा पहले ही बताऊं एक बात मत करो बेटा लाइट रिएक्शन जो होती है लाइट डिपेंडेंट होती है डार्क रिएक्शन कैसे होती है लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो किसके ऊपर डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन सही है लाइट रिएक्शन फास्ट होती है कहां पे होती है बेटा ग्रेन और जो डार्क रिएक्शन होती है कहां होती है स्ट्रोमा ये मत मेरा प्रोडक्ट होती है इसके बाद देखो सर हो जाता है ना वो नहीं कर रहा हूँ वो तो कोई दिक्कत नहीं नंबर का मान सकते हो करनी पड़ता लेकिन मेन चीज अपना 100% होते हैं सही है और उसको कहते हैं पूरे तरीके से वो करो फॉलो करो और अगर किसी को नंबर घर दिखाना हो तो मेरे पास हो गया व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आपको रैंक दिखानी है कुछ भी दिखाना है किसी घर पे किसी को तो मैं फोटो सेंड कर दूंगा फोटो मैंने ले लिया ना गूगल पे डाल दूंगा वो तो वैसे भी ग्रुप पे ही डालनी पड़ती है चलो बेटा अब ये बताओ ए डार्क रिएक्शन हमको पढ़ना है डार्क रिएक्शन देखो मैंने कहा था लाइट रिएक्शन बेटा किसकी प्रेजेंस में होती है वाटर की ऑक्सीजन बाहर निकलती है एटीपी एनएडीपी बनता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक पता है आपको अच्छा एक बार बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है पता है आपको क्या साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या difference है? देखो पहला साइक्लिक में ओनली पीएच फर्स्ट होता है उधर पीएच फर्स्ट सेकंड दोनों होते हैं H2 और लाइसिस हां ये जो साइक्लिक होता है उसमें वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता है उधर होता है इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या था बेटा ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता उधर होता है ये सब डिफरेंस है क्लियर है आपको उधर खाली एटीपी बनता है इधर एटीपी एनएडीपी दोनों बनते हैं चलो डायरेक्शन पढ़ते हैं ठीक है अब देखो एटीपी एनएडीपी बनने के बाद सही है जो जिससे होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन होती है ये जरूरी नहीं होता कि डार्क रिएक्शन रात में ही हो जब लाइट रिएक्शन हो जाएगी तभी क्या होगी डार्क रिएक्शन पहली बात सही है डार्क रिएक्शन बेटा हर प्लांट में अलग टाइप से होती है जैसे कुछ प्लांट होते हैं सीखनी आप नाम सुना होगा कुछ प्लांट होंगे C4 प्लांट कुछ पड़े होंगे कैम प्लांट सही है 05 प्लांट तो C3 प्लांट कौन से होते हैं जिसमें C3 साइकिल होती है C4 प्लांट कौन से होते हैं C4 साइकिल होती है और कैम प्लांट होते हैं जो कैम साइकिल सही है तो पहले हम लिखो थोड़ा थोड़ी मेहनत करो बेटा चलो डार्क रिएक्शन में 5 पॉइंट लिखो बेटा डार्क रिएक्शन में 5 पॉइंट लिखो देखो डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन ब्लैकमैन हां नाम है ब्लैकमैन
तो ये किन्ने डिस्कवर किया था? ब्लैक मैन। तो कॉल्ड एज ब्लैक मैन रिएक्शन। इसीलिए तो क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक मैन रिएक्शन। किसको? डार्क रिएक्शन को। ठीक है, किसने किया था? ब्लैक मैन सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन डार्क रिएक्शन CO2 fixed into different form CO2 fixed into different form and finally into glucose। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज होता है ना लास्ट में। एंड फाइनली into glucose लिख दिया by using ATP and NADPH। by using ATP and NADPH देख लिया। इसके बाद देखो called as CO2 fixation। आपकी बेटा मैं अभी बता दे रहा हूँ, पेज दूंगा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ईयर। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एलिमेंट। आप लोग 4 चैप्टर बहुत चीज कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी लगभग 1 महीने बाद होगा, तो आपके बहुत चीज तैयार कर सकते हो भैया। ठीक है, आप जब भी शेड्यूल में होगा तब। ठीक है, तो बेटा आप लोग अच्छे से तैयार करो और इसी का होगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करना, क्वेश्चन आप भी बनाइए। देखना बेटा, देख लिया। तो देखो क्या मैंने बताया, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 फिक्स होता है, CO2 प्लांट लेते हैं, उससे फिक्स करते हैं उसे, और ATP NADPH यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। उसे क्या कहते हैं भाई? CO2 फिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन देखो, CO2 फिक्सेशन नेक्स्ट वन देखो, CO2 फिक्सेशन occur by the following 3 मेथड। कितने मेथड होते हैं बेटा? 3। following 3 मेथड। बेटा इसी नंबर लाते रहना, ठीक है? क्या होता है ये अभी मैंने पहली बार दिया है कि नंबर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। और आपको पता है, थोड़ा सा मेहनत करो कि यार पूरे क्वेश्चन गलत ना हो मेरे किसी तरीके से, कैसे भी कुछ हो लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो। इस टेस्ट में मानता हूँ कि थोड़ा सा मैंने ये करी थी बहुत ज़्यादा। क्यों की थी? उनने मुझे एक बताया था, तो मैंने फिर ऐसे दे दिया, कुछ देखा वैसा नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं यहाँ देख रहा था कि ये क्वेश्चन है। तो लेकिन अब की बेटा मैं पूरी तरीके से मैं खुद ही बनाऊँगा। ठीक है, और आपको एक अच्छे क्वेश्चन देंगे, और नॉर्मली आपको तैयार करना और नीट का ही होगा। ठीक है, 4 चैप्टर आप तैयार करो, ऐसे ही फिर सेकंड मिनट लेंगे, थर्ड मिनट ऐसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तैयार कर लो। ठीक है, आराम से। फर्स्ट ईयर वाली बुक आपको होने वाली है, 2 चैप्टर बचे खाली। इसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे? 12th करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखा आपने? फॉलोइंग 3 मेथड। ठीक है, तो जो CO2 फिक्सेशन होता है वो अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग प्लांट में 3 मेथड से होता है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्लांट के नाम बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, केल्विन साइकिल। नंबर 1 देखो, केल्विन साइकिल। और बेटा ऑब्लिक करके लिखो, इसे बोलते हैं T3 साइकिल। क्या बोलते हैं? T3 साइकिल। नंबर 1 देखो, केल्विन साइकिल। और क्या लिखना है आपको? T3 साइकिल। ठीक है, लिखिए केल्विन साइकिल कितनी साइकिल? ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, गैस आगे देखो 80% फिक्सेशन। इसके द्वारा जो होता है वो 80% फिक्सेशन होता है। तो इससे आपको क्या पता लगा? ये बताओ पहले। आपको ये पता लगा कि सबसे ज्यादा अगर नेचर में हमारे यहाँ कौन से प्लांट है? C3 प्लांट। कौन से? अच्छा, तो C3 साइकिल को बोलना है, जो कि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 3 कार्बन। ये समझाऊंगा इसे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, अब देखो सर, क्या लिखना था? जिसमें कैल्विन साइकिल होती है या C3 साइकिल होती है, उन प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट। क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। C3 प्लांट को स्पेशल प्लांट नहीं है, जिनमें C3 साइकिल हो रही हो ग्लूकोज फिक्स करने के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। और ये 80% फिक्सेशन टाइप होता है C3 साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर सेकंड, देखो हैच डैश सेलेक्ट पाथवे, हैच सेलेक्ट पाथवे, हैच सेलेक्ट पाथवे। ना सेकंड को मैं 3 मेथड लिखवा रहा हूँ ना, पहले नाम लिखवा देते हैं, हैच सेलेक्ट पाथवे। और इसे बोलते हैं बेटा ऑब्लिक करके देखो C4 साइकिल। क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। और इसमें जो होता है वो डैश का अगर वो 15% CO2 फिक्सेशन होता है। 15% मतलब प्लांट्स ऐसे हैं जो C4 प्लांट, तो देखो 15% फिक्सेशन। और नंबर 3 देखो कैम सिंथेसिस। क्या लिखो बेटा? कैम सिंथेसिस। और ये पता है कितने परसेंट होता है? 5%। कैम सिंथेसिस किसमें होता है? जीरो फैट प्लांट होता है। जीरो फैट का मतलब जो रेगिस्तान का नाम करते हैं, जैसे आपका ओपन क्या हो गया नागमनी, जिसके स्टोमेटा का उल्टा ऐसा होता है, दिन में बंद रहते हैं और रात में ओपन रहते हैं, सही है। ओपन में क्या होता है? 5%। फर्स्ट वाले में 80% हुआ। कितना ले लिया? इतना क्लियर हुआ आपको? तो अभी मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया, देखो आपको ये चैप्टर ऐसे है कि सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं बीच से आया बीच से याद करने लगे, ऐसा नहीं होगा आपको पूरी फिल्म भी तैयार करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या होता है। जैसे अभी तक हमने इतना पढ़ा है खाली कि लाइट होती है, लाइट की प्रेजेंस में लाइट एक्शन होती है, उससे बनते हैं ADP और NADPH, ऑक्सीजन बाहर जाती है तो हम लोग लेते हैं, और वाटर की उत्पत्ति, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि CO2 फिक्स कैसे होती है। जैसे हम लोग कहते हैं CO2 प्लांट लेते हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं CO2 प्लांट तो दे रहे हैं, तो फिक्स फॉर्म में कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म में कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म में। तो मैंने बोला कि ग्लूकोज फॉर्म में CO2 को फिक्स करने के 3 मेथड होते हैं प्लांट के पास। कितने होते हैं? 3 मेथड। और बेटा एक बार बताओ, तभी तो आपको लगता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सह लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर में ही बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कितना भी टेम्परेचर वहाँ कभी पानी में लगाओ तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो यही तो मेथड है कि कुछ कैसे होंगे, किसी अलग मेथड से कर रहे हैं, कुछ CO2 फिक्स किसी अलग मेथड से कर रहे हैं, और कुछ अलग मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कितने मेथड बताया आपको? 3 बताया, एक C3, एक C4 और एक कैम। ऐसे बोल सकते हो कैल्विन साइकिल, दूसरा हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, और तीसरा बेटा कैम। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? तो हम लोग सबसे नंबर 1 टाइप पढ़ते हैं, हेड डालो कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, और इसमें भी आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है। कैल्विन साइकिल आपको पता है इसी चक्कर से घबरा जाता है, यार इतना कौन याद करेगा साइकिल वाइकिल पूरे तो कुछ नहीं करना है, खाली आपको फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है गुना रखना है, और फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है याद रखना है, ठीक है। चलो देखो बेटा हिंट डालो कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कौन सा साइकिल? सीरीज साइकिल होती है ना, और कौन से प्लांट में होती है? सीरीज प्लांट में, जिनमें होगी तो सीरीज प्लांट बोल देंगे। अब कौन से प्लांट होते हैं? बेसिकली जो होते हैं डाइकॉट वगैरह, कौन से होते हैं? डाइकॉट, जितने भी होते हैं सब सीरीज प्लांट। अच्छा बेटा सबसे ज्यादा C3 प्लांट की है, ठीक है। तो आपने क्या निकाला? C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल लिख लिया। अगर आप ऑब्लिक करके निकलो तो ऐसे निकलो C3 प्लांट, इनको क्या बोलते हैं? कि कौन से प्लांट में होती है C3 प्लांट? अब देखो जो कैल्विन साइकिल है उसकी डिस्कवरी करनी थी साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन, ठीक है। इन्हें क्या किया था? कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी की थी, किसमें की थी? क्लोरेला में। किसमें की थी? क्लोरेला। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन, नाम बहुत बढ़िया था इसके, मेल्विन कैल्विन अपने नाम पे ट्रेस द कैल्विन साइकिल, ट्रेस द कैल्विन साइकिल। हाँ देखो मेन चीज याद नहीं करते हुए ट्रेस का मतलब इसका बता रहे हैं। चलो ये देखो ट्रेस द कैल्विन साइकिल बाय यूजिंग
ऑटो रेडियोग्राफी, बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। देखो विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप C14, क्या लिखो C14, आइसोटोप नीचे लिखते हैं, ऊपर हाँ लिखते हैं, बताइए। नीचे तो वो लिखते हैं ना, 14 लिखोगे तो नीचे में लिखो, ऊपर लिखोगे। तो ऐसे आइसोटोप ये क्या होता है, आइसोटोप देखना बेटा, आइसोटोप C14 इन क्लोरेला, इसमें देखा था क्लोरेला, ठीक है, इन क्लोरेला। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे किसमें केल्विन साइकिल डिस्कवरी की थी, तो किसमें की थी, क्लोरेला, पहली बार ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड बार याद रखना है कि इसमें जो आइसोटोप लिया था वो कौन सा लिया था, तो क्या लिया था, C14, एक हाई आइसोटोप है ना, कार्बन की वैलेंस दो, कार्बन का एटम नंबर कितना होता है, कार्बन का एटम नंबर वो वैलेंसी होती है 4, एटम नंबर 6 होता है, हाँ। एटम मास कितना होता है, तो हाई आइसोटोप है ना ये, हाँ। तो इस हिसाब से नहीं ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, केल्विन साइकिल कैन बी, केल्विन साइकिल कैन बी described under 3 stage, described under 3 stage। कितनी स्टेज होती है बेटा, 3 स्टेज। तो आप लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का लिखो। नंबर 1 लिखो कार्बोक्सिलेशन, नंबर 1 लिखो कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 लिखो बेटा रिडक्शन, और नंबर 3 क्या लिखोगे, रीजनरेशन। क्या लिखोगे, रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन। देखो आप लोग पहले चीज से याद रखो कि कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, कितने, 3। पहला कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। इतना याद रखना है खाली, ठीक है। अब आप लोग साइकिल बनाओ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। उसमें भी कुछ याद नहीं रखना है, खाली जो मैं बताऊंगा वो याद रखना है।
मैं आपको बताऊंगा क्या ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन वही आता है क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ते रहते हैं, भूल जाते हैं भूलने से। जैसे पिछली बार आया था PS बस 700 होता है 680 में, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। ऐसा तो दिया और मैं आपको बताऊं क्योंकि आपको नीट से पेपर देना है, तो आप टेस्ट भी देना ही पड़ेगा। नंबर इतने लिए आए तो आपको बताऊं रहता है लगा तो बार बार
आप लोग कौन से स्कूल पढ़ते हो? तुम कौन से पढ़ती हो? राम भाई तुम्हारा टाइम और इतना का टाइम अलग है क्या? माशाल्लाह दी माय फ्रेंड बच्चों पता नहीं कौन लगती हैं स्कूल पढ़ाई जा रही अभी चैप्टर तक चल रहा है ये अगर आपको छोड़ रहा है तो मतलब ये है कि आपको 5 छोड़ रहे हैं हमारी फ्रेंडशिप ऐसी होगी बेटा बना लिए सब वजह बताओ बना लिया समझाए ये बताओ बना लिया अब यहाँ पे देखो क्या बात है आपको याद रखनी है ध्यान बेटा देखो आपको लाइट डायरेक्शन हुई थी लाइट डायरेक्शन में क्या होती है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो ऑस्ट्रेलेशन हुआ था आपने पढ़ा था वहां से एटीपी एनटीपी बनी थी अब उससे क्या हो रही डायरेक्शन जो मैंने बताया डायरेक्शन होती है वो 3 टाइप से 3 फॉर्म में फिक्स होती है कौन CO2 पहला मेथड होता है वो होता है केल्विन साइकिल क्या होता है जो कितना होता है C3 प्लांट कितना होता है इसके बाद C4 प्लांट में क्या होता है HN और कैम यानी कि 05 प्लांट होते में क्या होता है कैम साइकिल पता है आपको अब देखो बेटा एक बात समझो अगर मान लिया लाइट डायरेक्शन हुई सही है और डार्क डायरेक्शन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होता है 6 कार्बन होता है ना तो ऐसे नहीं बोल सकते तुम कि अगर मैं यहाँ पे एक CO2 लूंगा एक बार क्योंकि एक बार कैल्विन साइकिल चलेगी एक ही CO2 आएगा एक ही CO2 फिक्स होगा तो आप सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें जो कैल्विन साइकिल आनी पड़ती है कितनी बार आनी पड़ती है 6 बार कितनी बार आनी पड़ती है पहली बार कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा अगर वो आपसे हिसाब किताब एक CO2 फिक्स का या एक बार कैल्विन साइकिल का पूछे तो अलग इसका होता है खर्चा और अगर वो ऐसे पूछे कि एक कैल्विन साइकिल ना पूछे ये पूछे एक ग्लूकोज बनाने के लिए तो कितनी बार करोगे बैठे सबको 6 से सही है इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 CO2 डायरेक्ट लिखी है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज एक बन जाए एक ग्लूकोज के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल समझ गए अगर आपको अभी पढ़ने नहीं पड़ रही तो आप लोग इसके नीचे लिख लो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल लगती है हिंदी में लिखो आराम से पहली बात तो आपको ये बताओ ठीक है क्योंकि बेटा एक बार में एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होगा तो 6 बार जानी पड़ेगी ना एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए ग्लूकोज कितने कार्बन होता है 6 कार्बन क्लियर पहली बात क्योंकि अभी आपको मैं रेस्पिरेशन में बताऊंगा कि बेटा एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 बार क्या करानी पड़ती है क्रीप साइकिल तो यहाँ पे कितनी बार करानी पड़ती है 6 बार भूल मत जाना ये बात ध्यान इंपॉर्टेंट है सही है अब सुनो बेटा इधर देखो ये बात समझ गए पहले अब आपको इसमें याद क्या रखना है मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ क्या याद रखना है आपको पहली बात तो आपको ये पता है कि बेटा कैल्विन साइकिल कैल्विन साइकिल कितनी बार चलती है 6 बार एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको पहला हिसाब तो याद रखना है दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 3 स्टेप होती है पहला कौन सा है कार्बोक्सिलेशन दूसरा रिडक्शन और तीसरा क्या होता है बेटा रीजनरेशन इतना ध्यान रख लोगे इतना ध्यान रख लोगे आराम से अब देखो अगर मैं आपको एक कैल्विन साइकिल के साथ बताऊं तो आप लोग बताओ कितने एटीपी खर्च हो रहा है देखो यहाँ पे 12 एटीपी है 12 का मतलब है 2 एटीपी खाली कितने क्योंकि 6 बार का मैंने धक्का एक बार लिखा है ना सही है तो यहाँ पे 2 एटीपी ये खर्च हो रहा है और देखो 1 एटीपी यहाँ खर्च हो रहा है कितने हो रहे हैं मैडम 3 एटीपी 3 एटीपी खर्च हो रहे हैं सही है और अगर NADH की बात करेगा तो क्या हम 12 लिखा है 12 का मतलब कितना होता है 2 कितना होता है 2 ये बात समझे आपको तो 2 और ये सब क्यों कर रहा हूँ 2 क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हारा हिसाब किताब है एक कैल्विन साइकिल का किसका है 3 ATP और 2 NADH सही है अब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ एक ग्लूकोज फिक्स करने के लिए आपको क्या कहेगा ग्लूकोज कहेगा तो ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है सबको तो यहाँ पे आप 3 ATP इक्वल टू 6 कर दो और 2 NADH इक्वल टू 6 कर दो तो टोटल कितना आएगा 18 ATP
ये दोनों चीजें याद रखें। सही है, यहाँ को शांत कर लिए लिखो पहले इसके नीचे। सही है, क्या क्या याद रखना है, मैं वो लिखो आराम से, ठीक है। और ज्यादा फालतू को मत रटो का तो उसका कहाँ से बनता है वो वही करना। ये लिख लो क्या ये वाला एडीपी और एनडीपी का खर्च कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो रखा है बताओ एक कैलोरी साइकिल में कितने एडीपी खर्च हो रहे हैं, या फिर एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने खर्च होते हैं, तो अलग अलग होता है, ठीक है। या ऐसे भी सकते हो इसके नीचे 1 CO2 सही है, और यहाँ पे क्या होगा 6 CO2 सही है। देखो ये तीन बना लेना है NADPH होता है। इसको ये सब कह सकते हैं 6 कैलोरी साइकिल। हाँ बोल सकते हो, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कैलोरी 12 NADPH होगा, ठीक है। तो पहले बात तो ये आ रहा है खर्चा क्या आ रहा है, खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। कैलोरी साइकिल और एक ग्लूकोज कितना जाती है 6 बार। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बार-बार ये बात याद रखना, क्योंकि अभी मैं आपको रेस्पिरेटर में बताऊंगा कि एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितनी बार क्रेब साइकिल चलती है, तो कितनी बार चलती है 2 बार चलती है। वो बच्चा उल्टा ना समझ जाए कि बार-बार बोल रहा है। बेटा लिख लिया, बैटरी लग गया है। लेकिन तुम तो खाना बनाओगे तभी तो तुम्हारी इन्वर्टर दे रही है, टॉप पंखे लगा के दे रही है, रिलैक्स लगा के दे रही है, पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। टैबलेट मिलेंगे, टैबलेट मिलेंगे आपको, सही है, वो मुझे दे देना, मुझे कोई फायदा होना चाहिए, सही है। जिसके बाद टैबलेट वो मुझे दे देना, उसके बाद वो अभी आ गई, और मैं बेच दूंगा ना तो 5000 रुपये मिल जाएंगे। अभी बच्चे नहीं आना, लेकिन जिस दिन अगर एक मैसेज आती है कि बेटा टैबलेट इसकी रजिस्ट्रेशन है, टैबलेट मिलेगा उसे, तो जिस दिन टैबलेट मिलेगा सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन बच्चा कम नहीं होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ तो रजिस्टर करवा दो बेटा, अगर जिसका ना हो, क्योंकि आपको फायदा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, फिर आप लगता है यार रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। पिछली बार यही तो हमें क्या पता, तुम्हें बताओ ना जी, जिसका लिस्ट में आता हो उसी का है रजिस्ट्रेशन, लिस्ट में आना चाहिए, तो आप जाकर उनसे बात करें, ठीक है। अगर आपको पहुंचो अगर टैबलेट मिलने लगा, अरे नहीं अगर मिलने लगा तो बेटा मिलने लगा तो ऐसे ही मना करते हैं। अरे बहुत तो लगता है यार होता सीरियस, मम्मी दे देते क्या दिक्कत है, लेकिन तो मैंने दीजिए घर वालों से चला बनाना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, गिफ्ट की जरूरत चेंज सकती है ना। सर डॉक्यूमेंट जमा होएगा, अरे चलो नहीं मिलेगा, हाँ वो तो ऐसे कह रहा हूँ, मैं दूंगा या मुझे मिलेगा, मैं तो आपको फायदा सुन रहा हूँ अगर कुछ आ रही है। ये देखो बेटा, ये हम लोग पढ़ते हैं कैलोरी साइकिल को बेटा, अब बातें मत समझो, बातें पहली समझो। देखो CO2 यहाँ पे, अरे अरे फर्क पड़ जाओ सर मैं अभी तक बोल भी नहीं रहा, आपने सीधे में से बोल दिया, वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा था तो मैं बता रही थी। तो बाद में बेटा यहाँ पे देखो एक CO2 होगा, तो यहाँ पे हम एक RUP देंगे, सही है। सर ये RUP क्या है? आई बताऊंगा, ये दिखा दूंगा आपको, इसका मतलब राइबोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा बेटा। एक देखो आपसे क्वेश्चन यहाँ 2 पूछ जाएंगे खाली इससे, पहला हो जाएगा कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कंपाउंड का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे RUP, सही है। और फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम बताओ, तो क्या होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बस 2 बातें याद कर लो, कुछ नहीं मिल जाएगा इस साइकिल, और बकाया तो ATP के एंटीपी का हिसाब का सही है, और कुछ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में साइकिल में यूज तो दिया ही नहीं है, खाली उन्होंने 3 प्रोसेस लिखी है, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, ये तो नाम मैंने अपने तरफ से लिखवा दिए कि आप इतना तो जानना चाहिए, अगर मुझे लगे तो मैं बता दूं। सेकंड सुनो बेटा, एक बार बताओ, जो CO2 फिक्स होता है यानी RUP से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है उसी के प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन
क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RuBP क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, सही है। और एक एंजाइम होता है उसका नाम होता है रुबिस्को। क्या होता है? रुबिस्को। ये भी ध्यान रखना, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन और बनाता क्या है बेटा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन कंपाउंड है, 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इतना ध्यान रखोगे बस, सेकंड में ये याद रखना, बहुत यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, वरना और कहीं नहीं आएगा। इसके बाद समझ लो, इसके बाद देखो ये जो कन्वर्ट होता है ना एटीपी में होते हैं, तो फॉस्फेट जुड़ेगा ना, तो यहाँ मिल जाएगा 1,3-डाई-PGA। इसका मतलब होता है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एटीपी खर्च होते हैं। इसके बाद बेटा रिडक्शन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइओफॉस्फेट में, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं 1,3-डाई-PGAN। इसका मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक डिहाइड, नहीं, इसका मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक डिहाइड होता है। जो भी फॉस्फोग्लिसराइड अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो इसके 12 मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि 6 इसके थे, 6 बोलिए था मैं 12 लिए थे, तो अब 2 मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और जो 10 होते हैं वो क्या रहता है, रीजन का मतलब फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइकिल लगातार क्या होता है, समझ गए। रीजन का मतलब होता है द्वारा ये इसका बनना, तो ये तो यहाँ पे भी एटीपी खर्च हो रहा है, और कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है। तो आपको ये क्लियर होगा कि एटीपी कितने खर्च हो रहे हैं, एनएडीपी कितने खर्च हो रहे हैं, नहीं हुआ? कि 10 मल्टीप्लाई इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 2 इधर आके 10 बचे 2 उधर चले 10 जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या बना देंगे, वो ग्लूकोज बना देंगे। 6 ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अब 3 बात ध्यान रखो। फर्स्ट CO2 सेक्टर कौन है कैलोरी साइकिल में, RuBP। फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, PGA, जो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक है। इसके बाद बोलो क्या कौन सी तो हम उधर तो बच्चे को घूमना नहीं, तो ऐसा करो उन्हें भेज दो, ऐसे करते रहेंगे बेटा। एक और बताओ, यहाँ पे देखो इसलिए क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म। तो आपको ये क्लियर हुआ, बताओ ये क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेटा क्या क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट CO2 सेक्टर कौन है, RuBP। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, तो कौन से, आपने रुबिस्को का एक क्वेश्चन देखा होगा, कौन सा होगा सबसे ज्यादा, अगर आप बताएं सबसे ज्यादा जो एनिमल ब्लड में प्रोटीन बनती है कौन सी होती है, रुबिस्को की। समझ गए। तो बताओ ये क्लियर हुआ बेटा। और एटीपी कितने कर दो है, फिर से बोलो, एक में 3 एटीपी 2 एनएडीपी है, और एक ग्लूकोज बनाने में 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से 6 3 18 3 एटीपी और 12 NADPH। इतनी बात याद कर लो कैलोरी साइकिल, सही है। कुछ ज्यादा मत याद रखो, बस फर्स्ट कौन सा कंपाउंड बन रहा है, फर्स्ट CO2 सेक्टर कौन है, ठीक है। यही से क्वेश्चन आता है। और कितने एटीपी खर्च हो रहा है, कितने एनएडीपीएच। और बेटा एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार चलानी पड़ रही है, 6 टाइम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो थोड़ा पॉइंट लिखो, देखो फर्स्ट CO2 सेक्टर ऑफ एज, फर्स्ट CO2 acceptor एज, फर्स्ट CO2 acceptor एज RuBP, RuBP, इसका फॉर्म लिखो बेटा ब्रैकेट में, देखो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 1,5। एक बात समझना है आपको, यस सर। बेटा अगर क्वेश्चन आने का होगा तो क्वेश्चन तो यहाँ तक ये से भी आ जाएगा, कैसे फुल फॉर्म बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोई ठीक करते हैं, सिंपली फुल फॉर्म पूछेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, देखना ऐसे। तो फुल फॉर्म याद रखना क्या होगी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो क्या करता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है, कैलोरी साइकिल। नेक्स्ट देखो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज PGA, क्या बनता है बेटा, PGA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लिख लोगे, यस सर। ब्रैकेट बंद कर लो,
और लिखो सो द साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं C3 साइकिल। बेटा लिख लिया? एक पॉइंट और लिखो, जितने मैं पॉइंट लिखवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फालतू पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ, खाली इंपॉर्टेंट बस कहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो RUBP कार्बोक्सिलेज, ये RUBP कार्बोक्सिलेज की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है? देखो RUBP कार्बोक्सिलेज, देख लिया? RUBP carboxylase is the most important enzyme of this cycle. Is the most important enzyme in this cycle. चलेगा? Of this cycle. Most important enzyme of this cycle. बताओ बेटा कितनी सोचा है होने वाली है? पढ़ते लग रहा है ये लग रहा है, बताओ। इसके बाद लाइट की पूरी व्यवस्था की जा रही है, कितना सरकार रुपया खर्च कर रही है, तुम लोग कोचिंग मार देते हो। ये भी चालू है, ये चलेगा कैसे? यहाँ लैपटॉप होना चाहिए, अब इतना बढ़िया कौन करे यार ऐसे ये बेटा। नेक्स्ट ना देखो केल्विन साइकिल ऑपरेट, हाँ केल्विन साइकिल ऑपरेट 6 टाइम। आप पढ़ रहे हैं दोनों लोग, देखो केल्विन साइकिल ऑपरेट 6 टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सही हो गया, सही हो गया। ये सही तो है? इतना काम तो नहीं करते बेटा आप। बेटा लिखना है पॉइंट देखो केल्विन साइकिल ऑपरेट 6 टाइम, कितने टाइम? 6 टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कितनी बार होती है? 6 टाइम। क्लियर हुआ? ये देखो पहले ऐसे करके देखो क्या पढ़ेंगे बेटा। ये बताओ हम क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करो फिर काम करना, ठीक है? रिवाइज कर लो। सर ये पूछिए प्रोटोकॉल मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा ये प्रोटोकॉल नहीं है, मैंने पता क्या लिखवाया? प्रोटोकॉल तो लिखवाया था तुमने करा दिया। प्रोटोकॉल तो उसमें होता है, मैच में कहते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है ना, ऐसे बोलते हैं प्रोटोकॉल होता नहीं है, कहते हैं प्रोटोकॉल बहुत देर मिल रहा है, मतलब एक सेफ्टी बॉम्ब मिल रही है। मैं कहूँ मैच की बात कर रही है प्रोटोकॉल, मैंने किस लिए पूछ रही है बताओ पहले बेटा। लिख लिया? इतना क्लियर हुआ? तो ये बताओ सबको केल्विन साइकिल क्लियर हुई? केल्विन साइकिल क्लियर हुई? कौन से प्लांट में होगी? C3 प्लांट में। कौन से में होगी? C3 प्लांट में। बेटा एक बात और बताऊँ, एक मैं आपको अगले क्रॉस पढ़ाऊंगा, इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है? उसमें प्लांट का बहुत नुकसान होता है। क्या होता है? प्लांट का बहुत नुकसान होता है। कैसे? जो ये RUBP होता है वो सॉरी रोस्को होता है, रोस्को ये क्या करता है? अगर इसके पास O2 मिल जाए तो ये पता है फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, ना कि ग्लूकोज नहीं बनता है यहाँ पे, कुछ और बनने लगता है। तो वो प्लांट वो झेलेगा जिसमें ये साइकिल चल रही होगी फोटो रेस्पिरेशन वाली। लेकिन जो C4 साइकिल होती है, अब हम पढ़ेंगे वो थोड़ी अलग टाइप से होती है। सही है? तो मैं अभी इसलिए समझाऊंगा, पहले आप लोग एक हेड डालो, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल। पहले बेटा ये बताओ आपको C3 साइकिल क्लियर हुआ? केल्विन साइकिल ये किस प्लांट में होती है? C3 प्लांट में। सही है? हैच एंड सेलेक्ट हैच एंड सेलेक्ट पाथवे आप ले लो। हैच एंड सेलेक्ट पाथवे
ये भी देखो भैया, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे और लिखो इसमें ऑब्लिक करके लिखो C4 साइकिल। जो खुल के ऊपर लगने हैं ये बेकार ही लग रहा है। ये भी बेकार है। गाड़ी वालों ये ऊपर क्यों लगा हुआ है? ठीक तो है। वो बैनर ना लगे तो बैनर लगेगा ना। तो उधर ही वो ब्रेक पे काट देना उधर ही। अरे नहीं ये पूरा हटा दो, बहुत टाइम लगेगा। कर लो आप क्लास लो 10-5 मिनट क्लास लो उन्होंने तो हो ऐसा गया। मैनुअल प्रोसेसर नीचे से ऊपर कर दिया फिर भी नहीं होगा इतना बड़ा है ना वो बैनर। चलो कोई बात क्लास लो नहीं। चलो चलो क्लास चाहिए। चलो बेटा आपने क्या लिखा? चलो कौन लिया? देखो हैच एंड सेलेक्ट साइकिल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कोई चीज समझते हैं, जो ये C4 साइकिल होती है ये कौन से प्लांट्स में होती है? C4 प्लांट कौन से होती है? पहली बात। सेकंड बेटा क्या होता है, जो हैच एंड सेलेक्ट साइकिल होती है उसका थोड़ा जो हिसाब किताब होता है वो अलग टाइप से होता है। कैसे? यहाँ पे जो C3 साइकिल है इसमें खाली एक टाइप की सेल होती है जो बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। लेकिन वो C4 साइकिल होती है वो दो सेलों से, मतलब ऐसा होता है जैसे एक कमरा होता है, एक कमरा हो गया, उस कमरे के अंदर भी कमरा हो गया। हाँ। ऐसा था, मैं तो रहा हूँ ऐसे में। कैसा था? ये रोड चल रहा है तो पहले यहाँ पर गेट होगा, ये कमरा होगा, इसके अंदर फिर इधर भी कमरा होगा, इसका गेट नहीं होगा। ऐसा होता है डबल रूम। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है डबल रूम साइड। कैसा होता है? बट जो C4 साइकिल होती है, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल होती है, वो दो सेल में होती है। एक होता है बंडल सी सेल और एक होता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कैसे होती है? बाहर की तरफ, और अंदर क्या होती है? बंडल सी सेल। वो क्यों होती है ऐसा अरेंजमेंट वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ पॉइंट तब तक ये करना ठीक ना बेटा। देखो CO2 फिक्सेशन, CO2 जल्दी क्या? देखो CO2 फिक्सेशन is occur by this method. CO2 fixation is occur by this method in the plant growing on in the plant growing in dry tropical region. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या हुआ? जहाँ पे थोड़ा सा सूखा रहता हो, जैसे मतलब ऐसे नहीं सूखा नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता हो। सही है? जैसे गन्ना होता है, गन्ना होता है। गन्ना तुम कब लगाते हो बताओ? गर्मी में लगाते हो, मार्च में लगाते हो, तो अप्रैल मई जून सारे गन्ना दिखता है, तो उसमें कौन सा होती है? C4 साइकिल। कौन सा होती है? C4। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ज़्यादा टेम्परेचर को सह लेता है। ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम लगाओ क्या, धान लगा दो मार्च में, हो जाएंगे क्या? नहीं। सही है? तो हम लोग वही समझते हैं, हो जाते हैं, कर लेगा हैं क्या? यही पॉइंट ड्राई ट्रॉपिकल बेटा। अरे तुम धान गेहूं की जगह पढ़ दोगे क्या? सीजन बताया, सीजन क्या धान मार्च में जाता है? तो क्या फायदा है? तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन तो होगा वो मतलब सीजन की सीजन की। चलो ठीक है, सही है बेटा। अब देखो C4 साइकिल के लिए क्या होता है, स्पेशल एक मैकेनिज्म होती है, उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। देखो एग्जांपल देखो ऐसे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हाँ
देखो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। लाइक मेज, MEAIZ, कॉमा लगाओ और देखो सौरगम होता है, सौरगम ज्वार, ज्वार होता है ना, कैसा होता है? वो अलग होता है, उसकी रोटी चलो लिख लिया बेटा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट होते हैं। अब तुम ऐसे प्लांट सोचो जो बेटा जो ज्यादा मात्रा में फैले थे, तो वो कौन से होंगे? उनमें कौन सा आगे होती है? सी होता है। और क्या होती है? नेक्स्ट लिखना। देखो दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्ड द, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्ड द, दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्ड द टू टाइप ऑफ दैट इज चल रहा है, दैट इज ना, अभी तुम लाइट में अंदर आ जाना। रिक्वायर्ड द टू टाइप ऑफ, क्या लिखा? रिक्वायर्ड, ए बोलो, दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्ड द टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल। कितने टाइप की सेल होती है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ सेल, लिया क्या लिखा? टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल, सही है, एंड स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दैट इज क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसे? स्पेलिंग सुन लो पहले, KRANZ, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। क्रेंज का मतलब पता है क्या होता है? रिंग। क्या होता है? रिंग। और जब रिंग फॉर्म में जब बंडल की सेल और मीडियम की सेल अरेंज होती है तो उसी को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेंज एनाटॉमी, सही है। आपको लिखोगे ऐसे क्या? देखो ऐसे एक डायग्राम, अगर मान लीजिए ए लीफ है, ये दूसरा होता है क्रेंज एनाटॉमी की होती है, तो इसमें होता है सीको प्लांट। देखो यहाँ पे बीच में होगी कौन सा? सीको प्लांट। कैसे होगी? देखो यहाँ पे बेटा, देखो जो बाहर की साइड में होंगी कौन सी होगी? ऐसे, और बाहर होंगी इस तरह की। तो ये वाली कौन सी होगी? अंदर वाली बताओ। ये होंगी बेटा बंडल की सेल। कौन सी होगी? बंडल शीट सेल। और जो बाहर वाली होंगी वो कौन सी होंगी? मीडियम। कौन सी होंगी? सही है, सही है। हाँ कोई काम करो, करो तो लगाओ, बंद कर दो। पहले उधर लगा दो रे। हाँ सीट प्लांट में, हाँ जो सीट में वही तो है फोटो रेस्पिरेशन में बताओ। वो मैं बोल रहा हूँ फोटो रेस्पिरेशन, वो सीट की साइकिल से बोल देते हैं क्योंकि उसमें दो कार्बन कंपाउंड होता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलिक, समझ गए। और बेटा ये जो स्पेशल मैकेनिज्म हो रही है क्रेंज एनाटॉमी, ये उसी से बचने के लिए हो रही है। अगर इस प्लांट में रहे फोटो रेस्पिरेशन होगा तो ये बहुत लॉस करेंगे। पानी वैसे ही नहीं है इसकी, भगवान ने हर चीज को बेटा मेंटेन करके भेजा है यहाँ पे, उसी हिसाब से करके मैकेनिज्म बना के, सही है। अब देखो जो प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है तो उन्हें ऐसी मैकेनिज्म दे दी प्लांट, होता है। तो हर चीज व्यवस्थित ढंग से क्या ऐसा बोलते नहीं, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं सकता, ऐसा होता है ना, ऐसा होता भी सकता ही है नहीं तो ऐसे कौन मानता है ये बात? ये हर चीज 100%। जो लोग हिंदू हैं वो मानते भगवान बना रहे हैं। तुम अब इधर देखो, मैं बताऊंगा गॉड बेटा, एक ही होता भगवान है का सर। गॉड का मतलब सब एक ही होता है, हाँ। खुदा होता सबका मतलब अपना अपना एक मानना है। हम लोग उसे भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, है एक ही चीज। हाँ है तो गॉड ही। मुझे ऐसा लगता है एक शक्ति है
इस ब्रह्मांड में पूरी। मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ, मैं भगवान सर भगवान ने थोड़ी ना डिवाइड करा, लोगों ने डिवाइड करा है। देखो मैं भगवान को डिफाइन करूँ अपनी भाषा में। यस सर। मैं मानता हूँ कि जो भगवान होता है वो भगवान नॉर्मली कुछ नहीं होता। भगवान वो होता है जो आपके लिए अच्छा काम करे। जैसे आपके आप धरती पे किसके लिए से आए रहती है? मम्मी पापा की वजह से। तो मम्मी पापा क्या हो गए आपके लिए? भगवान। आपको अगर कोई पढ़ा लिखा के नौकरी लगवा दे, आपके लिए वो अच्छी है, मिल गई नौकरी, मजा आ गया, लाइफ सही सेट हो गई, तो वो आपके लिए कौन हो जाएगा? भगवान। आपका दोस्त है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको रुपया दे रहा है, 1000 से 100 रुपया दे रहा है, 200 रुपया दे रहा है, और आपको क्या है मजा आ रहा है उससे, तो आपके लिए क्या हो गया? भगवान। भगवान कुछ नहीं होता। एक राम को हम लोग एक श्री राम हम लोग भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा अपने रावण को मारा था, इसलिए भगवान है वो। कृष्ण जी को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कंस को मारा था। नहीं, और मुझे लगता है कि भगवान का मतलब यही होता है लाभ में। और जो हम लोग ऐसे अब तुम कहोगे सर मंदिर में क्या होता है, ये भी कहोगे, मैं बता रहा हूँ मंदिर में जो पूजा होती है वो होती है, मैं आपको बताऊँ वो होती है बेटा आस्था। आस्था जानते हो क्या होता है? विश्वास। वो इसलिए आप पूजा करते हैं। एक बार बताओ, तुम जो हवा चल रही बात, तुम्हें जहाँ धूप है वहाँ भी हवा लग रही है, लेकिन फिर भी हम कहाँ बैठते हैं? छाई में, तब हमें हवा अच्छी लगती है। वही हिसाब होता है कि हम अगर भगवान के सामने माथा टेक रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? आस्था मिलती है। जैसे आप लोग पूर्णागिरी आते हो, पूर्णागिरी आते हो, पूर्णागिरी, तो आप लोग इतना चढ़ जाते हो और अभी यहाँ से मैं कहूँ 20 बार मना कर दोगे सर, मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ क्यों चढ़ गए? आपको पता है पहले से कि मैं जाऊँगा वहाँ चढ़ ही जाऊँगा, लगता है। तो यही चीज होती है। और नॉर्मली बेटा अगर बात कर रहा है, अगर पूजा पाठ करने से सब मिल जाता, तो जो पुजारी होते हैं पुजारी वो पूजा करते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर यही सोचते हैं कर्म। हाँ, दो चीजें विश्वास रखा करो, एक कर्म पे, पहला तो कि जितना तुम करोगे उतना ही तुम मिलेगा, पहली चीज। और सेकंड बेटा ध्यान रखा करो, जो मैं कह रहा हूँ कि हम अपने माँ बाप हो गए, जो हम जैसे भगवान मानते हैं, मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा करे उसके ऊपर विश्वास, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम जो आप हाँ आस्था रखनी चाहिए यार, जैसे मतलब हम राम की पूजा करते हैं क्या कर सकते हैं, सही है। और बकाया सब भी नहीं लगता है, मुझे लगता है शक्ति है, सब कुछ चला रही है। और एनर्जी ये कहते हैं, अभी यहाँ मर जाओगे तो क्या होता है? हर से जाना होता है। तो और कुछ और क्या है बताओ, कैसा है? मैंने ऐसे लोग देखे बेटा इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा की सुबह की पूजा, शाम को दोपहर की पूजा, पहले भी देखी सर कि हमारे बहुत है, और वो सबसे ज्यादा पूजा है, सबसे ज्यादा उनके घर में कलेश इतना होता है ना कि कहीं उनकी शादी भी हुई तो बेबी भी आई, कोई बहुत लड़का था लड़का तो उसके लड़कियां हो रही, लड़का हो ही नहीं रहा, मतलब ऐसे ही परेशानी जो बहुत ज्यादा ऐसा चाहते हैं ना उनके साथ ये मुझे ऐसा लगता है। और जितना तुम थोड़ा सा दूर रहोगे, हाँ थोड़ा करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कर्म पे विश्वास करो, पहले कर्म करो। और मैं हमेशा कहता हूँ बेटा पहले कर्म किया करो, फिर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन एमए बन जाऊंगा और भंडारा करवा दूंगा, ऐसे क्यों नहीं चलेगा भंडारा करवाना? ऐसे गली में हर दिन भंडारा भगवान को क्या कहता है? कुछ होना हाँ कुछ चीजें होती हैं ना, अभी जाके कुछ नहीं बन जाता है कि हाँ इनके द्वारा हुआ है। अच्छा आप बता देना बेटा ऐसे लोग पढ़े ना जो 1 लाख नहीं 10 लाख तक का दान दे देंगे, 10 लाख नहीं 50 लाख का, उनका काम हो जाए, जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। सही बात है, सही है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, दान देने से नहीं होता, वो आपको काम कर्म करोगे तभी कुछ होगा, करना कुछ नहीं है। सही है, कर्म की पूजा क्या लिखा आपने? जैसा ना बेटा करेगा हमने डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाना नहीं बना लिया। चलो देखो क्रैंज एनाटॉमी कंटेनिंग leaf have two type of chloroplast. Leaf have two type of chloroplast. क्रैंज एनाटॉमी कंटेनिंग लीफ, जिस लीफ में क्रैंज एनाटॉमी होती है, क्रैंज एनाटॉमी कंटेनिंग लीफ हैव टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कितने टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 2 टाइप के। किसमें? ऐसे बोल दो C4 प्लांट में डायरेक्ट, क्योंकि बेटा C4 प्लांट में तो क्रैंज एनाटॉमी होती है, किसमें होती है?
C4 प्लांट में C4 प्लांट होते हैं, इनमें C4 खाली जाती है। तो इनमें दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रेनल और एक होते हैं ए ग्रेनल। इसका मतलब क्या है? देखो जो ए ग्रेनल होगा उसमें जो थाइलेबार्ड होंगे बिखरे हुए पड़े होंगे, और जो ग्रेनल होगा उसमें सीक्वेंस में लगे होंगे, ठीक है। ये तो आपने क्या लिखा बेटा? 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिख लिया, उसमें नंबर 1 लिखो टैग आके ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ऐसे। इसी क्या थी? ए ग्रेनल, हां नंबर 1 लिखो, लिख लिया। ए अरे ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट लिख लो, लिख लिया, डैश लगाओ उस पे। देखो फाउंड इन बंडल सी सेल, किसमें पाए जाते हैं? बंडल सी सेल, ये बात इंपॉर्टेंट है, बंडल सी सेल। अच्छा बंडल सी सेल होती हैं वो गैस के लिए इंटरफेस होती हैं, O2 CO2 अंदर आ जाती है, हाँ सही है। तो यही तो बताऊंगा मैं आपको क्यों इसका अच्छा मैग्नीशियम होता है, सही है। अगले लोग क्या लेगा? फाउंड इन बंडल शीट सेल, सही है। इसके बाद देखो नंबर 2 ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल। और ये किसमें होता है बेटा? इन मीडियोफिल सेल। इन मीडियोफिल सेल। अच्छा एक बात और सुनो, इधर देखो ये जो मैं एक को बताऊं, जो ये बीच में बचा है, बीच में ये क्या होगा? अच्छा बता देगा मुझे, बताओ। मैंने बताया आपको कि ये क्या, ये तो हो गई तुम्हारी कौन सा मीडियोफिल सेल, वो सॉरी बंडल सेल, बंडल सेल। इसके बाद ये कौन सी होगी? मीडियोफिल सेल। ये बीच में क्या होगा? ये नहीं पेज है, इससे पहले भी होगा, बताओ। वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, देख रहा हूं क्या? ये भी मैंने लिख दिया। अब एक बात, बंडल सी सेल है ना, इम्पल्सियस ऑफ गैस, यहाँ पे कहाँ लिखना है? बंडल शीट में क्या लिखना है? ऐसे तो उसके नीचे लिखना, पहले लिख लो इम्पल्सियस ऑफ गैस। मतलब ये हुआ O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसके ये बोलते हैं ना उसके अंदर। अब बेटा एक बात और सुनो, देखो तुम्हें क्या लगता है C4 साइकिल में क्या खाली C4 साइकिल होती है? C4 साइकिल में भी 2 साइकिल होती है, एक कौन सी होती है? C4 साइकिल प्लस C3 साइकिल। अच्छा तभी तो 2 साइकिल नहीं होनी यहाँ पे। हाँ C4 साइकिल में C4 साइकिल भी होती है और साथ में कौन सी होती है? C3 C3 साइकिल। तो आप एक ब्रैकेट मेरे को अच्छे करके C4 इक्वल टू C4 प्लस C3। ऐसा देखो C4 इक्वल टू C3 प्लस C4। साइकिल को चलिए बाय। चलो बेटा ये साइकिल थोड़ा कल ही बनाऊंगा वरना आप इसकी पहले प्रेजेंट लगवा लो ये ग्रीन ऐसे डालो ना बेटा बोलना है आज कितना तारीख है? 20 मैम ने नहीं लगाया बेटा लिखना बरसा कुमारी नरेश पाल सिंह पलक सागर पलक नहीं अच्छा
शीतल भारती, पलक पांडे, दिशा मोदी, वीरपाल सिंह। इसके बाद जो बच्चे उस क्लास में आए थे बता देना मुझे एक बार, ठीक है? जो उस क्लास में मुरलीधर एक बार बेटा। उसके बाद और दूसरा आरती, प्रेमपाल, चित्रकाली, हेमंत सिंह, छाया कुमार, अब तो लोग अभी आए ना सब। महवेश, आदिया, मायनूर, लुबना, सानिया, उमरा, उसके बाद है तहोर अपनी है बामिक, मैं, लक्ष्मी, इसी क्लास में आई है ना केमिस्ट्री, सपना, दर्शना अर्निक, शिवम, अभी रुको, मेरा वो कहाँ है? अरे मैं तो लगा